बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एमक्यूएम ने हंगामी इजलास बुला लिया है हुकूमत से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि एमक्यूएम का मुतालबा था और एमक्यूएम के मुतालबे के बरक्स इलेक्शन कमीशन ने कल ही इलेक्शन करवाने का दोबारा हुक्म जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। पीडीएम इलेक्शन कमीशन को मनाने में नाराज़ हो गई है और जो पीडीएम इलेक्शन कमीशन को मनाने में नाकाम हो गई है। और तर्जमान एमक्यूएम की जानिब से कहा गया है कि हम बल्दियाती इलेक्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम अपने मामले पर खड़े हैं। और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, जो वज़रा हैं एमक्यूएम के, और तमाम जो एमएनएज़ हैं, वो पहले ही रिज़ाइन जमा करवा चुके हैं, इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं राब्ता कमेटी को। राब्ता कमेटी का भादराबाद में इजलास जारी है और शहबाज हुकूमत के घर जाने के दिन आ गए हैं। अहम तफसीलात हैं। और सदर पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध टेसूरी से भी रब्ता किया है और कहीं ना कहीं अब एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी माफ़ी तलाफ़ी कर रही है कि आप हमें अपने इत्तेहाद में शामिल कर लें, हम इस इत्तेहाद से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी सियासत ख़त्म हो गई थी। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, आज पूरे पंजाब में बार कौंसल्स के, बार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन है, उनके इलेक्शन थे। तो लाहौर बार, जिसको एशिया की सबसे बड़ी बार कहा जाता है, 25,000 रजिस्टर्ड वोट हैं और बायोमेट्रिक के ज़रिए वोट कास्ट होते हैं लाहौर बार में। दो उम्मीदवार थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप के राना इंतज़ार सदर के कैंडिडेट थे, और दूसरी तरफ लीगी ग्रुप जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ग्रुप है, उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार मुनीर भट्टी उम्मीदवार थे। और हम भी गए, हमने भी आज वोट कास्ट किया। और उस वक्त तक जो वहाँ पर एक माहौल था वो ये था कि राना इंतज़ार, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार राना इंतज़ार भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। और सुबह 10 बजे भी वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की गई, फिर इलेक्शन चलता रहा। और जब तकरीबन आधे जो वकला अपना वोट कास्ट कर चुके थे, और 5 बजे से चंद घंटे पहले जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म होना था, उससे चंद घंटे पहले जो इलेक्शन कमीशन था आज के इलेक्शन का, जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है, तो उनकी मिली भगत से वहाँ पर हंगामा आराई करवाई इन्होंने। जो लीगी ग्रुप था, इनकी जानिब से हंगामा आराई की गई और वहाँ धांधली का शोर मचाया गया, और उसके बाद इलेक्शन 21 जनवरी तक मुलतवी करवा दिया गया। ये जो बार के इलेक्शन है, लाहौर बार की जो तारीख है, कहा जाता है कि 100 साल से जायद हर साल मुल्क में जैसे भी हालात है, मार्शल लॉ लगा, मुल्क में डिक्टेटर आ गए, लेकिन बार का हर साल इलेक्शन, और यहाँ जमहूरियत चलती रहती है और हर साल नई जो लोग आते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गंद खोलना शुरू किया है बार में, वहाँ भी इन्वायरमेंट वही हो गया है जैसा आपको मुल्क की सियासत में नजर आता है। ना वो यहाँ इलेक्शन चाहते हैं, ना वो वहाँ इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हर जगह से उनको खौफ है हारने का, और इस हारने के खौफ से वो भागना चाहते हैं, और अल्टीमेटली उनको ये जो मामला है, सारे मामले में आना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जज एजाज हसन अवान जो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज थे, जिन्होंने पहले शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को एफआई मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी थी और फिर रिहा किया था, उसको शहबाज शरीफ ने बड़े ओहदे से नवाज दिया है। फिर ये कहते हैं कि मेरिट के ऊपर रिहा होके आए हैं। यह है आपका मेरिट कि वो जज रिटायर हुआ है, जज एजाज हसन अवान, जिसने आपको ब्री किया है, आपने आज उसको 3 साल के लिए एक बड़ा ओहदा दे दिया है। उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये है हमारा निजाम। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से आज को नोटिस लिया था कि जी इनको कोई फायदा ना पहुंचाया जाए। हजूरे वाला, अगर एक जज इनको ब्री करता है और उस जज को ये बड़ा ओहदा दे देते हैं रिटायरमेंट के बाद, और फिर भी हमारा जो निजाम है उसकी गैरत नहीं जागती, हमारा निजाम सोया रहता है, तो फिर तो इस मुल्क की, फिर इस सारे चीजों को बंद कर दें। किस चीज की तनख्वाहें ली जा रही हैं, फिर ये मामला कहां लेके जा रहे हैं, अवाम को क्यों तकलीफ दी जा रही है। जज एजाज हसन अवान साहब को ये जनाब नोटिफिकेशन है, 10 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरिएट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, द प्राइम मिनिस्टर, नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर वो जो मुल्जिम था, जो उस वक्त जमानत पर था, जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट मिस्टर एजाज हसन अवान एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, Pakistan Information Commission, Ministry of Information and Broadcasting, in terms of Section 18, read with Section 18 of the Right of Access to Information
एक्ट 2017 with monthly pay and equivalent to minimum of MP2, जो MP2 स्केल है उसके मुताबिक महाना इनको तनख्वाह दी जाएगी with immediate effect with and until further order, कि उनको जनाब फौरी तौर पर, उधर वो रिटायर होते हैं जुडिशरी से तो उनको फौरी तौर पर शहबाज शरीफ खास शफकत करते हुए, भाई ये तो आपका मामला है, ये तो आपका इंसाफ है, आप कहते हैं मेरिट के ऊपर रिहा हुए हैं, जिस जज ने आपको बरी किया है आप उस जज को ओहदा दे रहे हैं, आप उस जज को इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना रहे हैं, आप उस जज को, ये स्पेशल ओहदा है, ये जो भेजा गया है जिन जिनको आगे ये मोहम्मद असदुल हक की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छा, ये किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा गया क्योंकि ये जुडिशल ओहदा नहीं है, जुडिशल ओहदा वो था। अब अगर कोई बंदा ये इनको बरी करे या इनके, अब तो इसका मतलब ये है कि बाकी अदालतों में जो केसेस हैं सारे जजेस को ये पैगाम दे दिया गया है कि जो हमारे साथ करेगा हम उसको ऐसे भलाई देंगे, उसको ऐसे हम नवाजेंगे। ये निज़ाम हमारा रह गया है, ये है मेरिट, ये हमारे मुल्क में सिस्टम है, ये जुडिशल सिस्टम है कि जिस बंदे पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो और वो बंदा उसको उनको बरी कर दे और उसके बाद उसको ओहदा दे दिया जाए, फिर कहते हैं कि अदालतों पर हर्फ आता है। मैं हुजूर हाथ बांध के बतौर कानून का तालिब इल्म मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूं, हमें तकलीफ होती है जब अदालती निजाम के ऊपर बात आती है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मीडिया खबर दे रहा है कि शहबाज शरीफ ने नवाज दिया है उस जज को जिस जज ने इनको बरी किया था। खुदा के लिए अदालतें अपने आप को इस मौके पर कौम के सामने पेश करें और बताएं कि ये हो क्या रहा है। क्या ये एक तरह की करप्शन नहीं है, ये रिश्वत नहीं है कि 3 माह पहले वो बरी कर है और 3 माह के बाद वो रिटायर हुआ और उसको ओहदा दे दिया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है इस निज़ाम के साथ और इसमें अदालतों को जवाब देना होगा। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि और ये मैंने आपको बताया था, रात आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस में एक इजलास बुलाया हुआ था और उस इजलास में ये सारी चीज़ों को तय किया गया और सारे मामलात को देखा गया। तो सिंध हुकूमत ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को। आज इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम देख लेते हैं कि क्या इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया था MQM ने। फजलुर रहमान ने, आसिफ जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, सब ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास, हम आपके साथ चले थे मफादात के लिए, अब जब हमारे हाथ से कराची का बल्दियाती इलेक्शन जा रहा है और आपने हमें आपके साथ शामिल होने के बाद जो हमें कुछ चंद हज़ार वोट पड़ जाते थे वो भी अब हमारे मुंह पे तो पड़ रहे हैं, हमें बैलेट बॉक्स से कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम क्यों ऐसे वक्त में इलेक्शन में जाएं जब आप किसी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और आपकी हुकूमत ने आपको इतना बर्बाद कर दिया है कि आप कोई इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप हमें क्यों इलेक्शन में झोंक रहे हैं, हमें क्यों आप PTI के सामने वो शेर है और आप उनके मुंह में हमें डाल रहे हैं, तो आप हमें भी बचाएं। जब MQM ने ये सारे मामला देखे तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि मैं अपनी साख कुछ बेहतर कर लूं, नहीं तो इमरान खान तो नहीं छोड़ेगा। उनको तो समझ आ गई कि भाई जिस बंदे को हमने इतना गिराया, हमने पकड़ पकड़ के उसके खिलाफ फैसले दिए, अदालतें वो वापस हमारे मुंह पर मारती रही, हम फिर भी फैसले देते रहे, वो बंदा तो नहीं गिरा, वो तो आज सियासत का सुल्तान बन के बैठा है। तो फिर हम कैसे ये सारे मामलात कर सकते हैं? उनको अपनी साख भी बेहतर करनी थी और हो सकता है कहीं से उनको मामलात भी हों बिलावल को जितवाने के लिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को जो सिंध हुकूमत की दरखास्त थी उस पर अलामिया जारी किया। अलामिया में कहा गया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे, सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करे। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सूबाई हुकूमत के मरासले पर गौर किया गया, मरासले में इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त की गई थी। अलामिया में कहा गया कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला किया गया है, बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल ही होंगे। और उन्होंने ये कहा कि ये 1 घंटे तक जारी रहा इनका इजलास और उन्होंने कहा कि हम इसको मजीद मुलतवी नहीं कर सकते, 3 बार पहले मुलतवी किया गया है, अब मजीद मुलतवी करेंगे तो हमारा तो निज़ाम, हमारा तो बट्टा बैठ जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो ये हालत है इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला कल करना होता है, अवाम को पहले पता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला करना है, तो वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे साथ मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की हद तक वो एक अलग मामला है, बाकियों की हद तक हम नहीं अफोर्ड कर सकते, और यही इलेक्शन कमीशन ने किया। अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये सारा मामला किया तो जो MQM है, MQM ने इजलास बुला लिया।
सिंध हुकूमत ने कहा जी ठीक है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी इलेक्शन कमीशन ने, तो हम तो जा रहे हैं इलेक्शन में और हम इलेक्शन करवाने की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। जब उन्होंने तैयारियां शुरू की तो साथ ही बादराबाद में इजलास बुला लिया गया। एमक्यूएम के तर्जमान की जानिब से कुछ ही देर पहले एक स्टेटमेंट जारी की गई और एमक्यूएम के तर्जमान ने यह कहा कि हम इस सारे मामले में जो है वफाकी हुकूमत को छोड़ना और वफाकी हुकूमत से अलग होना, इस पर बादराबाद में राब्ता कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। कारकुनान पहले तंग थे, कारकुनान ने पहले ये कह दिया था कि आप इस सारे मामले से पीछे हट जाएं, इस वफाकी हुकूमत को छोड़ दें, इसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब राब्ता कमेटी को तमाम जो MNA थे उन्होंने इस्तीफे जमा करवा दिए। अब वो चूंकि इस्तीफे जमा करवा चुके थे, इस वजह से जो हमारा निज़ाम है, हमारा जो सिस्टम है, वो उसने कहा जी कि अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके आप इस वफाकी हुकूमत से पीछे हट जाएं। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं, शहबाज शरीफ लाहौर में बैठे हैं। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंचे हैं चूंकि शहबाज शरीफ ने कहा भी आपने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आसिफ जरदारी ने कहा हमने तो खत लिखा था, आप इलेक्शन कमीशन से करवा लेते, हमारी तो बात नहीं मानी इलेक्शन कमीशन ने, हम क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की, अब इलेक्शन नहीं मुलतवी हो रहे। यहां तक आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारे तो उम्मीदवार भी नहीं थे, हमने तो उम्मीदवार भी पूरे खड़े नहीं किए, हम क्या करते, हमें तो ये कहीं थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि ये इलेक्शन 15 जनवरी को होगा, हमें तो यही था कि ये रूटीन के साथ हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो सदर आरिफ अलवी हैं उनको पैगाम पहुंचा दिया है कि आप इत्मीनान के वोट के लिए तैयार रहें। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर टेसूरी को कॉल की है और पहले ये खबर आ रही थी कि एमक्यूएम इमरान खान से माफ़ी मांग रही है कि हमें आप अपने इत्तेहाद में शामिल करें, हम तंग आ गए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो एमक्यूएम के चंद एक वर्कर बच्चे थे वो भी इमरान खान की मुखालफत की वजह से वो भी पीछे हट गए हैं। तो अब उनको ये बात समझ आ गई है कि कराची में इमरान खान के बगैर सियासत कर ही नहीं सकते, इमरान खान के बगैर सियासत बची नहीं है मुल्क में। तो ये इस बुनियाद पर उन्होंने राब्ता किया है और सदर पाकिस्तान ने गवर्नर से, क्योंकि इमरान खान देख रहा है कि जहां नून लीग के लोग टूट के आ रहे हैं, वहीं पे एमक्यूएम का जो सारा मामला है, अगर एमक्यूएम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है कि हम इस इत्तेहाद को छोड़ते हैं, भले वो ना छोड़ें, ये ग्राउंड मिल जाएगी सदर पाकिस्तान को इत्मीनान के वोट की, और यही सबसे बड़ी ग्राउंड होगी और उस बुनियाद पर वो इत्मीनान के वोट का कहेंगे और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं, असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से वो नहीं भी करेगा तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। शहबाज शरीफ के पास गवर्नर गए हुए हैं और वहाँ मुशावरत हो रही है, कुछ ही देर में वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा और उसके बाद फिर मामलात आगे चलेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।